मेरा अभी रिसेंटली जनवरी में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो चुका था। और वो एक रीज़न था जो मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था, क्योंकि उस एक्सीडेंट में मेरे फेस पे चोट आई थी और जिसकी वजह से मार्क भी, आप यहाँ पे देखो, बस थोड़ा सा रह गया, लेकिन जब पहले लगा था तो बहुत ज़्यादा मतलब दिख रहा था वो, और मैं बैंडेजेस वगैरह लगा के घूम रहा था, तो मेरा कॉन्फिडेंस पूरा लो हो चुका था, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से ग्लो अप कर लिया था, मतलब स्किन केयर वगैरह अच्छे से कर रहा था मैं, पूरी तरीके से रूटीन वगैरह फिक्स था मेरा, कॉन्फिडेंस ऑन पॉइंट था। लेकिन जब से मेरे फेस पे वो चोट लगी, जिसकी वजह से मेरे फेस पे वो मार्क्स रह गए, तो वो मुझे कहीं ना कहीं अफेक्ट करने लगे, कि मेरा कॉन्फिडेंस खाने लगे, कि मेरा फेस अब ख़राब हो चुका है और मुझे अभी कोई भाव नहीं देगा। इस वजह से मेरी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही थी मेरी नज़र में भी, और वही मेरा जो मेरे अंदर अफेक्ट कर रहा था वही मैं बाहर दिखा रहा था, जिसकी वजह से बाहर के लोग भी इन्फ्लुएंस हो रहे थे उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस से मेरे। तो उसको मैंने बहुत आसानी से ओवरकम किया, मैं आपको बताने वाला हूँ वो कैसे। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी कि आपको कोई चोट लगी है फेस पे, या फिर कोई स्कार है आपके, या फिर कोई बर्थ मार्क है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हो, या फिर कोई ऐसा फीचर है आपके फेस पे या फिर बॉडी पे जो आपको इनसिक्योर कर देता है, किसी किसी की छः उंगलियाँ और रहती है वो भी उन्हें इनसिक्योर कर देती है, या फिर छोटी हाइट, कुछ भी हो सकता है वो। तो उस टाइम पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जैसे ही मेरा कॉन्फिडेंस लो होता चला गया था, मैं खुद को बहुत ज़्यादा कोप करने लगा था, और मेरा जो पिछले वाला मैं जैसे पास्ट में था, मेरा जो पिछले वाला वर्जन था, जो मैं पास्ट में था, वैसे ही मैं रिएक्ट करने लगा था, वैसे ही मैं बिहेव करने लगा था, लो कॉन्फिडेंस और लो एनर्जी पे रिएक्ट कर रहा था। तो उस तरीके से मुझे रिप्लाईज आ रहे थे आगे से, रिप्लाईज इन द सेंस कि उन लोगों के रिएक्शंस मेरी तरफ बदल रहे थे जो मुझे पसंद करते थे लोग, वो अभी कॉलेज के बच्चे हो या फिर टीचर्स हो, सब उस तरीके से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो गए थे। और वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं मतलब दिमाग में आ गई थी कि मुझे चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि लुक्स ही सब कुछ नहीं होते। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये भी था कि लुक्स भी बहुत कुछ मैटर करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल तक मैटर करते हैं। तो उस टाइम पे मैं खुद को कोप करता रहा कि मैंने क्यों स्पीड में गाड़ी चलाई, ऐसा वैसा, लेकिन उससे कुछ मिला नहीं। फिर मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि अगर मेरा फेस पहले से ही ऐसा था, तो कहीं कितने सारे लोगों के हाइट छोटी होती है या फिर विटलिगो होता है, तो उनको इनसिक्योरिटी नहीं होती है, उनको इनसिक्योरिटी नहीं होती है क्या? तो ऐसा मुझे क्वेश्चन पड़ गया था, और फिर मैं उसके बारे में सोचता था। मतलब उस टाइम पे मुझे ज़्यादा कुछ काम वगैरह तो नहीं था, तो दिन भर मैं बैठ के वही सोचता था, और फिर मुझे पता चला कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी अगर आपके फेस पे कोई स्कार वगैरह है, तो वो ज़्यादा नोटिसेबल अगर होगा तो वो आपको इनसिक्योर कर देगा, क्योंकि हर कोई वो पहले ही नोटिस कर देगा और आपको बोलेगा ये तुझे कैसा लगा, कैसे, किस चीज़, किस वजह से आपके मुंह के ऊपर वो स्कार आ गए हैं, ऐसे। और कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे उस टाइम पे जब मुझे लगा था तब। और बहुत सारे फंक्शंस भी मैंने कॉलेज के वैसे ही अटेंड किए थे, तो फ़ोटोज़ वगैरह में वही मैं बैंडेज लेके खड़ा था मुंह के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा था वो मुझे। तो मैंने धीरे धीरे खुद को काम डाउन किया और थॉट प्रोसेस में डाला कि मतलब पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में डाला कि जिसकी वजह से जो मेरे पास्ट में जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से मेरी करंट लाइफ पे कोई इम्पैक्ट ना आए। तो मैंने कुछ थॉट प्रोसेस ऐसे बना ली थी कि अगर ये मेरे फेस पे स्कार परमानेंटली रहेगा तो मैं इसके साथ कैसे डील करूँगा और इसके साथ मैं लाइफ में कैसे रहूँगा। तो तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि
अगर ये स्कार मेरे फेस पे परमानेंटली भी रहेगा तो मेरे लाइफ में इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पर बाय बर्थ ही वैसे होता है, तो उनको आदत हो गई होती है कि अभी वो तो कुछ चेंज नहीं कर सकते उस चीज़ में। तो मैंने वैसे थॉट प्रोसेस बना ली थी कि अब मैं कुछ इसमें चेंज तो नहीं कर सकता, अभी जो मेरे पास कम है इसके अलावा उनके ऊपर मैं काम करूँ, जैसे करिश्मा या फिर कॉन्वर्सेशन स्किल्स। मैं खुद के ऊपर फिर से काम करने लगा, उन चीज़ों के ऊपर जो मैंने पहले भी कर लिया था, तो उनकी रिविजन भी हो गई मेरी और अच्छा खासा करिश्मा भी मैंने बिल्ड कर लिया था। इवन दो मेरे फेस पे स्कार्स थे, तब भी मेरे साथ बाद में मतलब वो फेज़ चला गया कि जब मेरा कॉन्फिडेंस लो था और मुझे रियलाइजेशन हुआ, और फिर अब वो फेज़ आ गया जब मुझे मतलब पूरे थॉट प्रोसेस से मैं गया और एक कंक्लूजन निकला कि अभी तू एक्सेप्ट कर ले कि ये स्कार तेरे फेस पे है और इसके साथ आगे तुझे लाइफ में बढ़ना है, तो कैसे बढ़ेगा तू, और खुद को भी आगे लेके जाना है, ऐसे तुझे नॉर्मल पर्सन बन के तो नहीं रहना है। तो मैं वैसे खुद को ट्रेन करता गया और खुद की कॉन्वर्सेशन स्किल्स, करिश्मा या फिर आप कॉन्फिडेंस, ये खुद का इम्प्रूव करने लगा। मतलब जब आप कॉन्वर्सेशन स्किल्स इम्प्रूव करते हो तो अब आप खुद को पुश करते हो कि जाओ और कॉन्वर्सेशन करो और इस मैनर से करो तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, और आता ही है। अगर आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा काला आदमी आया जो कि साउथ अफ्रीका से है, लेकिन वो फिर भी बात करेगा आपसे ना, वो ये नहीं सोचेगा मेरा काला कलर है तो मैं इससे जाके बात कैसे करूँ। वो बात करेगा, उसकी जो डिमांड है वो बताएगा, या फिर उसको कुछ देना है तो वो आपको बता के चला जाएगा। सिंपल एज दैट। कन्वर्सेशन इम्प्रूव करने के सबसे आसान तरीका है कि आप उन लोगों को ज़्यादा देखो जो आपके आसपास है। आप यूट्यूब वगैरह से सीखोगे तो आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि क्या होता है जब आप ऑनलाइन देखते हो तो वो कंपैरिजन पहले तो कंपैरिजन होता है उनके साथ जो कि बहुत दिनों से वो कर रहे काम कॉन्वर्सेशन पे वगैरह। और अगर आप इन रियल लाइफ किसी पर्सन को देखते हो तो शायद वो आपका टीचर भी हो सकता है। टीचर के कॉन्वर्सेशन स्किल्स देखिए, उनको कॉन्फिडेंस देखिए, वो किस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरीके से उनको स्टडी पढ़ाते हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर मैंने थोड़ा ध्यान दिया। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया टीचर्स का, मैंने मेरे टीचर्स को ऑब्जर्व किया। मेरे एक सर है जो कि उनका कॉन्फिडेंस और करिश्मा मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने उनको नोटिस किया और उनको कॉपी करने लगा। एग्जैक्टली सेम नहीं, लेकिन उनका जो पैटर्न जो रहता है वो मैंने कॉपी करना शुरू कर दिया और उससे मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आते गए। और फिर वो मैंने कंटिन्यू किया और तब तक सही था जब तक वो पैटर्न यूज़ करता था और नया था। और जब वो पैटर्न थोड़ा सा मतलब रिपीटेटिव हो गया तो सबको उसकी आदत हो गया और कुछ ना कुछ तो नया चाहिए होता है, क्योंकि एक ही चीज़ अगर आप बार बार देखोगे तो वो आपको बोर कर देती है। तो आप दूसरे पर्सन को पकड़ो और उससे उसका पैटर्न ले लो और वैसे ही कॉपी करो और खुद का करिश्मा या फिर कॉन्वर्सेशन स्किल्स आप बिल्ड कर सकते हो। यह सबसे आसान तरीका है। इन लेस टाइम आप खुद के ऊपर काम कर सकते हो और कॉन्फिडेंस भी आपका कम नहीं होगा। अगर कम है तो वो भी बढ़ जाएगा। अगर आपके फेस के ऊपर जो कुछ लगा है वो परमानेंट नहीं है जैसे मेरा था, तो आप उसको कम करने की ट्रीटमेंट्स या फिर छोटे मोटे मेडिसिन्स वगैरह लेके भी वो कर सकते हो, लेकिन उस टाइम से जाना बहुत मतलब थोड़ा बहुत हार्ड ही होता है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस हर्ट हो जाता है और आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाती है। लेकिन उसके बाद अगर आपको परमानेंट डैमेज भी है तो आप एक्सेप्ट कर लो। सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक्सेप्ट कर लो, ना कि खुद को कोप करते रहो कि मैं उस सिचुएशन में गया ही कैसे, या फिर मैंने वो काम किया ही क्यों। जो होना था वो हो गया, उसको कोई बदल नहीं सकता। टुडे आज का ही एग्जांपल है, मैं एक आईफोन भी लेने गया था जो मुझे बहुत पसंद आया था मेरे दोस्त के साथ। दोपहर में जब गया था मैं, तो उसकी कीमत कुछ 34,000 थी और मेरे पास उतने डाउन पेमेंट के पैसे नहीं थे। तो मैं घर पे जाके वो अरेंज किया, पैसों की मैंने अरेंजमेंट की। मैं थोड़ी देर रुका, जिम में गया
और जिम से जाके फिर मैं शॉप में गया, और जब मैं शॉप में पहुंचा तभी वो आईफ़ोन सोल्ड हो गया था और वो आदमी मेरे सामने से वो आईफ़ोन लेके गया। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, वो फेट, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, जो होना है वो होके ही रहेगा। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन ठीक है। अ, अगर आपके फेट में वो नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपके फेट में वो कभी नहीं आएगा, या फिर उससे अच्छी भी चीज़ आपके फेट में आ सकती है। बस आपको खुद के ऊपर काम करते रहना चाहिए। अगर आप खुद के ऊपर पॉजिटिवली काम करोगे तो आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, और खुद पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और आपका फेथ भी अभी एक पॉजिटिव सिग्नल चला जाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से आप आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो भी काम में आ सकती है।